बीइंग अ होम मेकर हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि किचन संभालना, घर संभालना, बच्चों को पढ़ाना एंड व्हाट नॉट। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ अपने ऐसे किचन के टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने किचन के काम थोड़े फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। किचन की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड, ऑयल कंटेनर, मसाला दानी, नाइफ, करछी, ये सारी चीज़ें अगर काउंटर टॉप के पास में ही रहें तो किचन में काम करना काफ़ी फास्ट हो जाता है। मेरे गैस स्टोव के पास ही जो मेरी पहली ड्रॉर है उसमें मैंने अपने सारे नाइफ्स, करछी और बेसिक जो चीज़ें किचन में यूज़ होती हैं वो सारी की सारी वहीं रखी रहती हैं। जैसे कि प्याज और आलू हर सब्जी में लगभग यूज़ होता ही है, तो उसकी बास्केट भी मैंने काउंटर टॉप के ऊपर रखी हुई है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ होती हैं। अगर आप इनको जितना पास में रखेंगे और इजी टू एक्सेस रखेंगे, और आप ये कहिए कि जितना आप क्लियरली विजिबल इन चीज़ों को रखेंगे उतना ही इनको यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ऑयल कंटेनर्स हैं वो मैंने बिल्कुल सामने वाले ऑर्गेनाइजर में रखे हैं, ताकि कुकिंग करते समय मुझे ज़्यादा दूर से ऑयल ना लेके आना पड़े। तो ये जो छोटी छोटी आपकी जो किचन की सेटिंग्स होती हैं, अगर आप इसको इस तरह से सेटिंग करेंगे कि जो बेसिक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं अगर उनको एक्सेस करना आपके लिए ईजी रहे, तो कुकिंग आपकी ऑटोमेटिकली काफ़ी फास्ट हो ही जाती है। बीइंग अ होम मेकर हमारे पास ऑलरेडी ही बहुत सारे काम होते हैं, जैसे घर को ठीक करना, समेटना, कपड़े सुखाना, संभालना, बच्चों का होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, कभी हाफ ईयरलीज, कभी पीरियोडिक टेस्ट। इन्हीं सब चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हम ये छोटी छोटी हैबिट्स अपने किचन में फॉलो करते हैं तो उसके वजह से हमारी कुकिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है, ताकि हम बाकी चीज़ों में भी अपना समय निकाल पाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपने सारे के सारे मसाले अपने इस वाले कैबिनेट में रखे हैं जो मेरे बिल्कुल ही गैस स्टोव के पास है, ताकि कुकिंग करते समय मुझे इनको यूज़ करना काफ़ी इजी रहे। इवन जब मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो उसको फिल करने के लिए भी जो ऊपर वाले कैबिनेट में जो बॉक्सेस रखे हैं उसमें मैंने अपने सारे के सारे एक्स्ट्रा मसाले रखे हैं, ताकि यहाँ से मसाले निकाल के मैं इसको ईजिली इनको फिल कर सकूँ। स्पाइसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर हम कुछ सब्जियों को पहले से ही धो के और साफ करके रखें और कुछ बेसिक वेजिटेबल्स को चॉप करके रखें, जैसे कि गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, की 3 ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने में काम आती हैं। चाहे बच्चों के स्कूल के लिए पुलाव बनाना हो या फिर नूडल्स या पास्ता, इन सभी चीज़ों में ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहती हैं और इनको चॉप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ये छोटी सी मील प्रेप अगर हम पहले से करके रखेंगे हमेशा ही, तो जब भी हमें कुकिंग करनी हो तो हमारी कुकिंग ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे पनीर वेजिटेबल पुलाव कहिए या फ्राइड राइस कहिए, ये रेडी हो चुकी है और इसको बनने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। मेरे बच्चों को ये फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी शेजवान चटनी ऐड कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा चाइनीज़ फूड का हल्का सा फ्लेवर इसमें आ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह के आप ईजी मील्स अपने बच्चों को स्कूल में बना के दे सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मील प्रेप करके रखें पहले से ही, और इनको बनने में सिर्फ 10 मिनट्स लगे हैं। किचन में कुकिंग को फास्ट करने के लिए और अपना समय बचाने के लिए अच्छे कुकवेयर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ द इंडस वैली का सॉस पैन विद स्पॉट। इट हैज़ अ सैंडविच बॉटम एंड अ ग्लास लिड। ये प्रोडक्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इट है सैंडविच बॉटम, जो इसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस देता है, जिसके वजह से इसमें आप कुछ भी बनाएं उसमें खाना जलता नहीं है। इसमें जो इस तरह से रिंग बनी हुई है उसकी वजह से इसमें हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है और कुकिंग हमारी बहुत फास्ट होती है। यह ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जिसमें कुकिंग करना हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट हैज़ 100% फूड सेफ मटेरियल विद नो केमिकल कोटिंग।
इसका बॉटम बना है 3 लेयर्स ऑफ मेटल सुपीरियर सर्जिकल ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील विद एल्यूमिनियम कोर, सिंपली द बेस्ट इन इवन हीटिंग एंड हीट रिटेंशन। इट हैज स्पाउट जिसके वजह से आप इजीली कुछ भी पोर कर सकते हैं। इसके हैंडल्स काफी स्टर्डी हैं और इजी टू होल्ड हैं। इस सॉस पैन में आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे दलिया बनाई है। आप इसमें दलिया बना सकते हैं, दाल को तड़का मार सकते हैं, सूप बना सकते हैं। और आप इसका बेस देखिए बिल्कुल क्लीन है। दलिया एक ऐसी डिश है जो अक्सर नीचे चिपक ही जाती है, पर इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकी। इससे ही पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का बेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैवी है और हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसके वजह से खाना इसमें चिपकता नहीं है। इस तरह के स्मार्ट एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट का यूज़ करके हमारी कुकिंग फास्ट होती है और वर्सेटाइल होने की वजह से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप दलिया बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं एंड व्हाट नॉट। स्पाउट होने की वजह से आप इससे कोई भी लिक्विड ईजिली से पोर कर सकते हैं। आपको अगर ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड मनीषा 2024 तो आपको मिलेगा फ्लैट 12% का डिस्काउंट। जितनी भी मोटी दालें होती हैं जैसे कि राजमा, छोले, काले छोले, लोबिया, मूंग, इस तरह की दालों को अगर आप रात को ओवरनाइट सोक करके रखेंगे और नेक्स्ट डे इनको जब प्रेशर कुक में आप इसको कुक करेंगे तो ये दालें बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाती हैं। इनको बॉईल होने में हार्डली 10 मिनट्स लगता है। अगर आप इनको बिना भिगोए बनाएं तो इनको बनने में, इनको बॉईल होने में ही 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। यही ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, अगर आप इनको डेवलप कर लें तो आप अपना किचन में बहुत सा समय बचा सकते हैं। जब भी आप कोई थिक ग्रेवी बनाते हैं जैसे कि छोले, राजमा, मूंग की दाल, लोबिया की दाल, तो उसके लिए हम अक्सर पहले प्याज को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्याज को मिक्सी में ना ग्राइंड करें। प्याज को सिर्फ आप ऐसे महीन महीन काट के इसको ऐसे ही पहले फ्राई कर लें, मीन्स इसको अच्छे से भून लें। उसके बाद इसमें टमाटो प्यूरी इसमें डालें, मतलब कि टमाटर की प्यूरी बना के डालें। तो आप नोटिस करेंगे कि वो इतनी ही ज़्यादा थिक ग्रेवी देती है जो आपको वैसे मिलती है प्याज को अलग से मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद। अगर आप प्याज को मिक्सी में ग्राइंड करके भूनेंगे ना तो उसको भुनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उससे अच्छा ये है कि प्याज को आप बारीक ले लें और टमाटर की प्यूरी बना के अगर डाल दें तो वो उतनी ही थिक ग्रेवी दे देती है और इसको मसाले को पकने में बहुत ही कम समय लगता है। हमेशा सही साइज़ का पैन यूज़ करें। आप क्या बनाना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही आप पैन को सेलेक्ट करें। चाहे पैन हो या कढ़ाई हो, उसका साइज़ हमेशा देख के ही सिलेक्ट करें कि आप क्या बनाना चाहते हैं। थोड़ी क्वांटिटी के लिए छोटा बर्तन, बड़ी क्वांटिटी के लिए बड़ा बर्तन, इस तरह की चीज़ों को अगर आप रेगुलर ही करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कुकिंग बहुत फास्ट हो रही है और साथ ही साथ आपकी गैस भी वेस्ट नहीं होगी। कुकिंग करते समय करछी को कभी भी काउंटर टॉप के ऊपर ना रखना। हमेशा ही उसको किसी प्लेट के ऊपर रखने से किचन का क्लीनिंग टाइम बचता है। अगर हम कभी भी करछी इस तरह की हल्दी वाली कभी भी काउंटर टॉप के ऊपर अगर रैंडमली रख देंगे तो उसमें पीले कलर के दाग लग जाते हैं जिनको साफ करने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमेशा कुकिंग करते समय करछी को रखने के लिए किसी भी प्लेट का इस्तेमाल करने से हमारे किचन के क्लीनिंग टाइम का समय बचता है और किचन का काम हमारा जल्दी खत्म हो जाता है। उसी तरह सब्जियां काटते समय हमेशा किसी प्लेट का इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर हम सब्जियों के छिलके काउंटर टॉप में रख देते हैं तो वो बहुत फैले हुए लगते हैं और उनको साफ करने में बहुत समय लगता है। अगर आप इस तरह में प्लेट में सारे छिलके डाल के रखेंगे तो काउंटर टॉप को साफ करना काफ़ी आसान रहता है और छिलके इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहते हैं।
मैंने अपने किचन के सारे अप्लायंसेस को किचन के प्लग के पास वाली ड्रॉर में ही ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि उनको यूज़ करना काफ़ी इजी एंड फास्ट हो जाए। इस वाली ड्रॉर में मैंने अपने सारे के सारे अप्लायंसेस को ऑर्गेनाइज करके रखा है और यहाँ से किसी भी अप्लायंस को निकाल के काउंटर टॉप में रखना और फिर इस प्लग का यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ये थे कुछ बहुत ही सिंपल से एंड बहुत ही यूज़फुल से किचन के टिप्स जिसके वजह से मैं अपने किचन के काम को काफ़ी फास्ट कर लेती हूँ। आई होप इनमें से कोई ना कोई टिप आपको भी पसंद आया होगा आपके घर के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल माई स्पेस माई लिविंग। मिलती हूँ जल्दी आपसे एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।